देश के लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने सैलरी और बजट की चर्चाओं को गर्म कर दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट के बीच डाक कर्मचारियों के प्रमुख संगठन एफएनपीओ ने सरकार के सामने एक ऐसी मांग रखी है जो अगर मान ली गई तो कर्मचारियों की किस्मत बदल सकती है। मांग है 3.25 का फिटमेंट फैक्टर। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो आपकी बेसिक सैलरी के ताले को खोलती है। अगर सरकार इस मांग को हरी झंडी दिखा देती है तो वर्तमान में मिलने वाली 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे छलांग लगाकर 58,500 रुपए पर पहुंच जाएगी। यानी कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह में ही 3 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर आखिर काम कैसे करता है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। वर्तमान में आपकी जो भी बेसिक सैलरी है उसे इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है ताकि नए वेतन आयोग के तहत नई सैलरी तय हो सके। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। अब कर्मचारी संगठन तर्क दे रहे हैं कि बढ़ती महंगाई और वेतन की असमानता को देखते हुए 3.25 का फैक्टर बेहद जरूरी है। इसके हिसाब से अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 35,400 रुपए है तो 3.25 के गुणा के बाद उसकी नई सैलरी 1,15,050 रुपए हो जाएगी। सिर्फ सैलरी ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने मांगों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इसमें सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने, करियर के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन देने और महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जैसी बड़ी मांगे शामिल है। साथ ही शहरों के हिसाब से एचआरए को भी 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन सभी मांगों को लेकर 25 फरवरी 2026 को होने वाली एनसीजेसीएम की बैठक में मेमोरेंडम रखा जाएगा। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि विशेषज्ञों और पूर्व वित्त सचिवों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 3.25 का फैक्टर मानती है तो सरकारी खजाने पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि बजट 2026 में सरकार कर्मचारियों की इस बम्पर मांग और देश की अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन आखिर कैसे बैठाती है।